Welcome to Rizvi's e-learning channel. Good morning friends. Today we are going to discuss limitations of stock exchange. As we know, सबके merits and demerits होते हैं, तो stock exchange के भी कुछ demerits हैं. Now we are going to discuss. Let's see. First is unethical practices. Unethical practices का मतलब है कि मान लो जो कंपनी का सीए है उसको सारी इन्फॉर्मेशन तो होती है कंपनी के बारे में कि कब कंपनी को प्रॉफिट होने वाले हैं, तो वो क्या करते हैं कि से अपने जान पहचान के लोगों को और सबको जो है शेयर्स वगैरह इशू करवा देते हैं कि जो है अभी कंपनी का प्रॉफिट इशू बढ़ने वाला है नेक्स्ट मंथ में, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो पब्लिक होते हैं वो इन्वेस्ट कर देते हैं कंपनी के शेयर्स में सब्सक्राइब कर देते हैं. तो उससे क्या होता है कि जब उनके पास शेयर्स हो जाते हैं, ये चीज़ अनएथिकल इन नेचर है, ऐसा नहीं होना चाहिए. इस चीज़ को रोकने के लिए सेबी काम कर रहा है. आज के डेट में काफ़ी हद तक जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं स्टॉक एक्सचेंज में उसको कम किया जा चुका हुआ है और अभी भी सेबी जो है इस फील्ड में काम कर रहा है. नेक्स्ट इज मिस इन्फॉर्मेशन इन द सेंस कि कभी कभी मार्केट में र्यूमर फैल जाता है, ठीक है, कि कोई पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स डाउन होने वाले हैं या बढ़ने वाले हैं. तो पब्लिक क्या करती है, अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स डाउन हो रहे हैं तो पब्लिक क्या करती है कि उस पर्टिकुलर जो शेयर होल्डर्स होते हैं उस पर्टिकुलर शेयर के कंपनी के, तो वो क्या करते हैं अपने शेयर सेल करने लगते हैं मार्केट में. तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज पे. तो ये क्या है, जो है ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है इन्वेस्टर्स पे. इस चीज़ को चेक करने के लिए, इस चीज़ को रोकने के लिए सेबी जो है इस फील्ड में काम कर रहा है. वो जो है अपने रेगुलर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अपने इन्वेस्टर्स को रिगार्डिंग दीज काइंड ऑफ अनएथिकल प्रैक्टिसेस. ठीक है. नेक्स्ट इज एब्सेंस ऑफ जेन्युइन इन्वेस्टर्स. एब्सेंस ऑफ जेन्युइन इन्वेस्टर्स का मतलब हुआ कि मान लो कोई इन्वेस्टर्स है, वो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से नहीं इन्वेस्ट करना चाहता, वो बस ये देखना चाहता है कि स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके वो कितना रिटर्न, कितना इनकम अर्न कर रहा है. तो वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट करेगा. और से स्टॉक एक्सचेंज में कैसे इन्वेस्टर्स की ज़रूरत होती है, ऐसा इन्वेस्टर जो हैफ्टी अमाउंट इन्वेस्ट करे, इसी को बोलते हैं एब्सेंस ऑफ जेन्युइन इन्वेस्टर्स. नेक्स्ट इज फेक शेयर. फेक शेयर आज की डेट में नहीं होते हैं, फेक शेयर पहले होते थे, क्योंकि पहले जो ऑन पेपर शेयर्स होते थे, आजकल तो सारे शेयर्स डिजिटलाइज हो गए हैं, वॉलेट से मिलते हैं, तो ये सारी प्रैक्टिसेस अब नहीं होती हैं. पहले होती थी फेक शेयर्स. क्या होता था कि जो है एक डुप्लीकेट कॉपी इशू हो जाती थी फेक शेयर्स, तो जो कि अनएथिकल है. इस चीज़ को भी रोकने के लिए सेबी काम कर रहा है. अब ये होता ही नहीं, क्योंकि सारे शेयर्स क्या हो गए, डिजिटल हो गए, वॉलेट से दिए जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज इनसाइडर ट्रेडिंग. इनसाइडर ट्रेडिंग इन द सेंस, इनसाइडर ट्रेडिंग से इसका मतलब ये है, मान लो एक कंपनी है, उसमें 75% शेयर्स जो हैं, 75 नहीं, मान लो 55% शेयर्स एक पर्टिकुलर कंपनी, एक पर्टिकुलर पर्सन ने ले रखा है, तो रिमेनिंग जो शेयर्स हैं वो दूसरी कंपनी से. तो मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स तो 55% शेयर्स हुए ना, जो किसी वन पर्सन ने ले रखे हैं. वो क्या करता है कि अपने जान पहचान के लोगों को, अपने कलीग्स को, अपने फ्रेंड्स को उनमें शेयर्स को इशू कर देते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग में. जब शेयर्स इशू हो जाते हैं उनके नाम पे है, तो बेसिकली बाद में उनके नाम पे इशू होने के बाद में उनसे वो शेयर्स ले लेते हैं. तो इस टाइप की इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए भी सेबी काम कर रहा है. इनसे भी ये चाहता है कि जो पब्लिक है, पब्लिक का इंटरेस्ट सेव रहे,
और उनको किसी टाइप की कोई एक्टिविटीज़ हार्मफुल इफेक्ट ना पड़े उन पर। नेक्स्ट इज अनऑफिशियल ट्रांजैक्शन। अनऑफिशियल ट्रांजैक्शन का मतलब हुआ कि जैसे ग्रे मार्केट ऑपरेशन, स्टॉक एक्सचेंज पे वही कंपनीज लिस्टेड होती हैं जो कि जिनका टर्नओवर उतना जो उनके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मैच करता है, वो उन्हीं कंपनीज को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट किया जाता है। बाकी छोटी मोटी कंपनीज क्या करती हैं, वो स्टॉक एक्सचेंज पे तो लिस्टेड नहीं हो सकती, बट वो ग्रे मार्केट ऑपरेशन में ट्रेडिंग करती हैं, तो उनका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। ऐसे शेयर प्राइसेस को क्या बोलते हैं, ऐसे ट्रांजैक्शंस को क्या बोलते हैं, अनऑफिशियल ट्रांजैक्शंस। देन नेक्स्ट इज थिन ट्रेडिंग। थिन ट्रेडिंग इन द सेंस, थिन ट्रेडिंग का मतलब होता है कि BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में मान लो 30 कंपनीज, टॉप 30 कंपनीज लिस्टेड होती हैं। मान लो मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स जो है रिलायंस कंपनी के हैं और टाटा कंपनी के हैं, तो मान लो ये 75% होल्ड करते हैं, तो कोई भी फ्लक्चुएशन होगा शेयर प्राइसेस में तो वो किसकी वजह से होगा, रिलायंस और टाटा कंपनी के शेयर्स के प्राइसेस में अगर कोई चेंजेस होता है तो वो सबको इफेक्ट करेगा। मगर कोई माइनर सा जो बाकी कंपनीज हैं छोटी मोटी, उनके शेयर प्राइसेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, उनका शेयर प्राइसेस नहीं बढ़ रहा है, वो एज इट इज़ कांस्टेंट बना हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं, थिन ट्रेडिंग। उसमें कोई ट्रेडिंग नहीं होती बाकी शेयर्स में। जो मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स जिसने होल्ड कर रखा है, जिस कंपनी के शेयर्स हैं, उसमें ट्रेडिंग होती है। नेक्स्ट इज एक्सेसिव स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है, सट्टा। सट्टा मतलब होता है कि जहाँ पे ऐसे इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि जब शेयर प्राइसेस के दाम गिरने लगते हैं तो वो शेयर्स बल्क में शेयर्स खरीद लेते हैं, और जैसे ही इन शेयर्स के प्राइसेस अप होने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं जिस मार्केट में, वहाँ जाके सेल आउट कर देते हैं, सो दैट दे अर्न मनी आउट ऑफ इट। तो इसको बोलते हैं स्पेकुलेशन। एक्सेसिव स्पेकुलेशन यहाँ पे इसलिए होती है कि मान लो कई बार मिस इन्फॉर्मेशन या र्यूमर्स फैल जाती है मार्केट में, तो पब्लिक क्या करती है, इस र्यूमर्स को रियल का मान के इसके अकॉर्डिंग एक्ट करने लगते हैं, जिससे क्या होता है कि मार्केट में एक्सेसिव स्पेकुलेशन हो जाता है, एक्सेसिव जो शेयर प्राइसेस हैं वो बढ़ने लगते हैं। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट लिमिटेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। थैंक यू।